are you? गुड इवनिंग, आई एम गुड। हाय एवरीवन, जल्दी से सब बच्चे अपना अपना नाम लिख लीजिए चैट बॉक्स में, फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर आप लोग पढ़ रहे थे, और सेकंड चैप्टर में हम सीखेंगे क्या? फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली मल्टीप्लिकेशन में लिखना। जैसे 12 को हम मल्टीप्लिकेशन में दो नंबर्स की, तीन नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में कैसे लिख देते? 3 into 4। तो यहाँ पे हमने दो चीजों की मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया, किसको? 12 और 12 को। तो फैक्टराइजेशन का, पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन, कोई भी पॉलिनोमियल दिया है, मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमें एक पॉलिनोमियल दिया है, तो हम इसको कुछ एक नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में हम इसे लिखेंगे, तो वो फैक्टराइजेशन कहलाएगी। अब फैक्टराइजेशन करते कैसे? सभी बच्चों के पास नोटबुक और पेन है? Yes, हम्म। ma'am. चलो, तो जो मैं समझाऊंगी कुछ नोट करते जाना, ठीक है? बट उससे पहले आप मुझे ये बताइए, सभी को फैक्टर्स बनाने आते हैं? सभी को Yes, फैक्टराइजेशन आती है, फैक्टर्स बनाने आते हैं? पहले ये बताइए, ठीक है? चलो, मैं आप लोगों से पहले एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। अगर आपको बोला जाए कि 2y³ प्लस 2y³ प्लस 3y², इसको आपने फैक्टराइज करना है, इसको आपने मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? सबसे पहले हम इन दोनों में से क्या, यहाँ पर आप देखोगे 2y³ का मतलब क्या होता है? 2 into y into y into y। 3y² का मतलब क्या होता है? 3 into y into y। तो आपके पास एक टर्म ये बन गई, एक टर्म ये बन गई, है ना? अब इनमें कॉमन क्या है? कौन बताएगा इनमें कॉमन क्या है? कौन बताएगा? y को हम्म। वेरी गुड, ध्यान से देखेंगे, हमारे पास y कॉमन है, ठीक है? हम यहाँ पर ध्यान से अगर देखें, ये y कॉमन आ गया, है ना? और ये y कॉमन आ गया, ये y कॉमन आ गया, और ये y कॉमन आ गया। सो हमारे पास टोटल यहाँ पर अगर आप देखो ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास एक y ये रहा कॉमन, इस y का कॉमन ये रहा, एक y कॉमन ये रहा, एक y ये रहा। तो हम इनको बाहर निकाल लेंगे। y into y कॉमन है, इसको बाहर निकाल लिया, तो फर्स्ट टर्म में से क्या बचा बच्चों हमारे पास? 2, into y. 2 into y। और नेक्स्ट टर्म में से क्या बचा? ओनली 3। तो हमने इसकी फैक्टराइजेशन कैसे कर ली? y² into 2y+3, ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। Yes, कितने ma'am. बच्चों को समझ में आया? कितने बच्चों को समझ में आया? जल्दी से बताइए, पिछली क्लास में आपने किया था, मैं रिवाइज करा रही हूँ। क्लियर है सब बच्चों को? हम्म। ओके, लेट्स सी कितने बच्चों को समझ में आया है। मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन देती हूँ। 4xy+2y, इसको फैक्टराइज करके बताओ। इसमें मैंने कोई पावर वाली नहीं दी है, ताकि आप इजीली टाइप कर पाओ। इसको फैक्टराइज करके बताओ। रिपीट कर दो? अभी रिपीट करती हूँ, अभी रिपीट करूंगी ये क्वेश्चन, तो ध्यान से समझना। अच्छा, नोटबुक दिखा रहे हो आप? वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा, टू भी तो कॉमन आ सकता है, टू भी तो कॉमन आ सकता है ना? Yes, ma'am. Two. करेक्ट। हाँ, टू भी कॉमन आ सकता है। देखो, फोर, फोर को आप क्या लिख सकते हो बेटा? 2 × 2। अब उसके साथ आपकी x मल्टीप्लाई हो रहा है, y मल्टीप्लाई हो रहा है, अब बीच में आ गया प्लस। 2y का मतलब क्या होता है? 2 × y। आपके पास, ध्यान से देखना, जिसको समझ नहीं आया था, आपके पास एक टर्म तो ये बन गई, ये वाली एक टर्म बन गई, और दूसरी टर्म आपके पास ये वाली बन गई। अब आपने देखना है इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ पे देखो, 2 इसके पास भी है और इसके पास भी है, और क्या है? x भी नहीं है। y इसके पास भी है, y इसके पास भी है।
ठीक है। सो इन दोनों में से क्या कॉमन लिया हमने, 2y को कॉमन ले लिया। 2y को कॉमन लेंगे तो यहां से क्या बचा हमारे पास, 2x, ये बच गया कॉमन, टू कॉमन में से। तो टू 2 मैम। इंटू एक्स 2x। अब यहां से तो कुछ भी कॉमन, बट यहाँ पर हम मल्टीप्लाइड बाय 1 लिख सकते हैं। तो दूसरी वाली टर्म में से क्या बचा, 1 मैम। 1 बचा। सो 2y प्लस 1, ये हो गई हमारी फैक्टराइजेशन। बताइए समझ में आया, बताइए बच्चों समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है किस किस को, जल्दी से क्वेश्चन रूम करने के लिए एक क्वेश्चन करके दिखाइए फिर आप लोग। ये रहा क्वेश्चन, चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर उसके बाद पोल में आंसर करना। आपको इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। देखते हैं कितने बच्चे ठीक करते हैं। बेटा इतनी लेट क्यों क्लास ज्वाइन करते हो आप लोग, टाइम से क्लास ज्वाइन किया करो, आधे कॉन्सेप्ट ऐसे ही मिस हो जाते हैं। डन मैम। अभी तक 8 बच्चों ने आंसर किया है। चलो बेटा लास्ट का 1 मिनट और, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, आसान क्वेश्चन है। लास्ट का 1 मिनट और। 13 स्टूडेंट्स ने आंसर किया है, लास्ट के 30 सेकेंड और बचते हैं। चलो टाइम्स अप। 7 बच्चों ने क्वेश्चन ठीक किया है। अब ध्यान से देखना जिन बच्चों का रॉन्ग हुआ है, पोल में ऑफ कर रही हूँ, और जो पोल में आंसर नहीं कर रहे हैं बेटा आप लोगों की एब्सेंट मार्क होगी, वरना पोल में कोशिश करो आंसर करने की। -7y² प्लस 35y। सबसे पहले ध्यान से देखो, -7y² प्लस 35y, क्या कॉमन है इन दोनों में, इन दोनों में क्या कॉमन है, आपको ऐसे हैबिट होनी चाहिए। 7 7 कॉमन है मैम। -7 इंटू वाई। 35 का मतलब क्या होता है, 7 इंटू 5 इंटू वाई। अब इन दोनों में ध्यान से देखो कॉमन क्या है, 7 कॉमन है, 7 कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर कॉमन क्या आ गया इन दोनों में से, 7 कॉमन आ गया। और क्या कॉमन आ गया, y कॉमन आ गया। ठीक है, और क्या कॉमन आ गया हमारे पास, y कॉमन आ गया। और और हम क्या करेंगे बेटा, इस माइनस को भी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इस माइनस को भी हम कॉमन ले लेंगे। तो यहां से -7y को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा,
-7y को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, y। देखो जब माइनस कॉमन लिया है, प्लस का मतलब क्या होता है, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस। ठीक है, प्लस का मतलब क्या होता है, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस। उसमें से एक माइनस आपने बाहर ले लिया तो एक माइनस यहाँ पे बचेगा, है ना। तो आप कैसे देखते हो, आप देखते हो माइनस बाहर ले लिया तो प्लस माइनस माइनस, यहां से क्या बचेगा, 5 बचेगा। सो आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए आ गया, -7y मल्टीप्लाइड बाय y -5। बात को समझे, काफी सारे बच्चों का, कितने बच्चों का, दो ही बच्चों का ठीक हुआ है ये तो, सबने प्लस माइनस की मिस्टेक करी है। ठीक है, सबने किसकी मिस्टेक करी है, प्लस माइनस की। अब देखो आप चेक कैसे कर सकते हो अपना आंसर। आपने अगर ऑप्शन ए किया है, सबको मल्टीप्लाई करना आता है, -7y को मल्टीप्लाई करो y से, और फिर माइनस माइनस प्लस, 7y को 5 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर -7y² आएगा प्लस 35y आएगा। ये क्वेश्चन में है ना, माइनस कैसे आया समझाती हूँ, अभी डिटेल में समझाऊंगी ये चीज, ठीक है। चलो इसी चीज को समझते हैं कि माइनस कैसे आया। हम थोड़ा बेसिक वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है बच्चों, हम बेसिक वाला एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ध्यान से समझना। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है -2x² और प्लस का x दिया है, या -2 भी हटा देते हैं, सिंपल -x² प्लस x दिया है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से समझना यहाँ पर, -x² का मतलब क्या हुआ, -1, या फिर आप माइनस ही रहने दो, -x मल्टीप्लाइड बाय x। और यहाँ पर अब आप देखो, प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब क्या होता है बच्चों, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, है ना। प्लस का मतलब आप माइनस लिख सकते हो, और यहाँ पर क्या करोगे अब आप, माइनस माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते हो। जल्दी से पहले यहाँ तक बताओ, यहाँ तक सबको समझ में आया, क्या आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब यहां से आपने -x कॉमन लिया, यहां से -x कॉमन लिया, ठीक है। तो अब आपके पास -x जब आपने कॉमन ले लिया, यहां से आपके पास तो x बच गया, लेकिन यहां पर क्या रह गया, प्लस की माइनस। अब बताओ प्लस या माइनस, माइनस रह गया ना अब ये वाला यहाँ पे, तो माइनस यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 1, -x मल्टीप्लाइड बाय x -1। आप यहाँ पर अब इसे मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, प्लस माइनस माइनस x², माइनस माइनस प्लस x। ठीक है, अगर आप माइनस कॉमन लेते हो तो प्लस में से माइनस बचेगा। ओके, आगे हम जब थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। अब ये क्वेश्चन मैं दोबारा से समझाती हूँ, 7y² प्लस 35y। ठीक है, आपको पता है इन दोनों में -7 आपने अगर कॉमन लिया है, ठीक है, क्या कॉमन लिया है, -7। अब मैं आपको एक और चीज यहाँ बताने वाली हूँ, y² और y में से क्या कॉमन आ गया, y कॉमन आ गया। -7 को किससे मल्टीप्लाई करें, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी -7 आएगा। तो -7 1 -7, और बचा क्या यहाँ पर, y बचा। अब -7 इंटू -5, माइनस माइनस प्लस, तभी तो प्लस 35 आएगा, तभी तो प्लस 35 आएगा ना बच्चों। अगर आप माइनस कॉमन लेते हो तो प्लस भी माइनस में बदल जाता है। ये बात समझ में आ गई, ये बात यस। समझ में आई। जब आप पॉलिनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे, मल्टीप्लिकेशन नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन जब आप सीख रहे थे, तो आपने एक चीज सीखी होगी कि अगर हमारे ब्रैकेट के बाहर, आपने एक चीज सीखी होगी कि जैसे 2x -3 प्लस x, फॉर एग्जाम्पल, आपने ये चीज सीखी थी। मेरी स्क्रीन रुक गई है क्या, बाकी बच्चे बताइए, स्क्रीन रुक गई है, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है बेटा, यस और नो, नो, शुक्रिया मैम। जब आप एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख रहे थे, आपको ये बात याद है
कि जब बाहर माइनस होता था वो अंदर वाली वैल्यूज के साइन चेंज कर देता था, याद है? यस मैम। है ना? तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। अगर आप माइनस कॉमन निकाल रहे हो किसी चीज में से, है ना, जैसे आपने यहां से माइनस को कॉमन निकाला, ठीक है, -7y कॉमन निकाला, तो अब ये नेगेटिव का था तो ये चीज पॉजिटिव में बदल गई, ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव में बदल गया। बात समझ में आ गई? मैम ठीक है। हमारी स्क्रीन रुक गई। हाँ बेटा, स्क्रीन रुक रही है क्या? एक बार बताओ चैट में, जल्दी से बताइए, मैं एक बार अपने फोन में चेक करती हूँ। बाकी बच्चों को तो आ रही है नजर, एक बार दोबारा ज्वाइन कर लो। हम्म। क्लियर है? यस और नो एक बार चैट में बता दीजिए। क्लियर है? यस, इट इज क्लियर, इट इज क्लियर। तो अब आगे चलते हैं। आज हम फैक्टराइजेशन सीखने वाले हैं पॉलिनोमियल की बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। एंड मार्क माय वर्ड्स, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपको सेकंड चैप्टर में भी काम आने वाला है, जो आपको थर्ड चैप्टर में भी काम आने वाला है, कि हम वो सॉरी फोर्थ में भी, कि हम मिडल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझना, इससे क्वेश्चन आना ही आना है आपका। तो आप सभी को ये बात पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए कैन नॉट बी जीरो। ये बात सब बच्चों को पता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप पहले पढ़ के आ चुके हो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मुझे बताओ इसमें मिडल टर्म क्या है? सबसे dx बीच वाली टर्म क्या है? बी एक्स बी। तो इसको हमने दो चीजों में स्प्लिट करना है, हमने इसे दो नंबर्स में स्प्लिट करना है। ठीक है, मान लो वो दो नंबर्स हो गए पी और फिर हम उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। कैसे करेंगे बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, आपको पॉलिनोमियल दिया है यहाँ पर क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, सभी बच्चे मुझे पहले जल्दी से बताओ यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है? a क्या होता है? जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है। b क्या होता है? जो x के साथ होता है। c क्या होता है? जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। तो a क्या हो गया बच्चों यहाँ पर 1, b क्या हो गया 5 और c क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है, इतनी बात सब बच्चों को क्लियर है? अब हमने चौथी चीज निकालनी होती है, दैट इज a मल्टीप्लाइड बाय c। जब आप a को c से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। आपने चार चीजें, देखो स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझो, आपने चार चीजें लिख ली, ए बी सी और ए सी की मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब दो नंबर्स ऐसे सोचो जिनको ऐड करके तो बी के बराबर आए। आपको दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं जिनको जोड़ के बी के बराबर आए। मतलब दो नंबर्स ऐसे सोचो जिनको ऐड करके कितना आए? 5 आए। ठीक है, लेकिन उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? ए सी के बराबर, मतलब 6 के बराबर। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स है जिनको ऐड करके 5 आता है और मल्टीप्लाई करके 6? 2 और 3। 2 और 3 आ रहा है ना, 2 और 3। तो दो नंबर्स ऐसे सोचे जिनको ऐड करके बी आ रहा है, बट मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? ए सी आ रहा है। पहले बताइए यहां तक किस किस को बात समझ में आ गई? क्लियर है? वेरी गुड। अब हमें दो नंबर्स क्या क्या मिल गए? ये जो P और Q है, दो नंबर्स हमें मिल गए। मान लो हमें P और Q क्या मिल गए? 2, 3। अब आपने कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर एज इट इज रखो, 5x, 5x को तोड़ना है दो नंबर्स में। 5x को कैसे लिखेंगे? हमने 2x और
3x, ठीक है। और प्लस में क्या आ गया, 6 आ गया। अब बताओ यहाँ तक, पहले बताओ किस किस को बात समझ में आ गई यहाँ तक, कि जो बीच वाला नंबर है उसको आपने दो नंबर्स में स्प्लिट कर दिया, कि मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है बट ऐड करके 5 आ रहा है। स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बताओ, क्लियर है सबको? यस। कुछ बच्चों ने आंसर्स भी निकाल दिए हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, जल्दी से देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? x कॉमन है। अब इसमें से एक x बाहर ले लिया तो एक x बचेगा, प्लस x बाहर आ गया तो 2 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है? जल्दी से आंसर करिए, इन दोनों में क्या कॉमन है? किसी ने आंसर नहीं किया अभी तक? चलो फिर मैं इस स्टेप को और ब्रेक कर देती हूँ, मतलब आप लोगों को ये समझ में नहीं आया अभी, इस स्टेप को मैं और ब्रेक कर देती हूँ। आ गया एक्स मैम। स्क्वायर आ गया है तो चार्ट में लिखो, एक्स स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स, और 2x का मतलब 2 इंटू एक्स, प्लस 3x का मतलब 3 इंटू एक्स, और 6 का मतलब 2 इंटू 3। अब आप इन दोनों में देखोगे, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है। पहली वाले दो में x कॉमन है, तो आपने x को बाहर निकाल लिया। आपके पास क्या बचा यहाँ से, x प्लस 2। नेक्स्ट दो में बताइए, आप बताइए जल्दी से क्या कॉमन है नेक्स्ट टू में? मैम 3 कॉमन है। 3 कॉमन है। x में यहां से आपने 3 को बाहर निकाल लिया, यहां से भी 3 को बाहर निकाल लिया, आपके पास क्या बचा, यहां से x बचेगा और यहां से 2 बचेगा। अब पूरे पॉलिनॉमियल में क्या कॉमन है, इसमें और इसमें, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है? क्या कॉमन है सभी बच्चे देखो, x प्लस 2, और फिर यहां से क्या बचेगा, x, और यहां से क्या बचेगा, प्लस का 3। जल्दी से बताइए किस किस को यहां तक क्लियर समझ में आया है? हम्म, किस किस को समझ में आया यहाँ तक? जल्दी से चैट बॉक्स में y लिखिए। क्लियर है सबको? चलो शाबाश, नोट कर लिया सबने, नोट कर लिया, नोट किया है सबने, यस और नो? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, इफ 6x² प्लस 5x माइनस 6, हमने 6x² प्लस px प्लस qx लिखा है, तो आपको p और q की वैल्यू पहले निकालनी है। p और q की वैल्यू मतलब ये जो 5x को आपने स्प्लिट किया है दो नंबर्स में, 6x² को तो एज इट इज रखा, 5x को आपने दो नंबर्स में स्प्लिट किया, px और qx, ठीक है, और माइनस 6 को एज इट इज। अब पहले जल्दी से मुझे बता दो a कितना है यहाँ पे, a कितना है बच्चों, a कितना है? माई कौन है? थोड़ा माइक ऑफ रखो, a कितना है? कोई बताएगा a कितना है? एक तो आप लोग चैट में नहीं लिख रहे हो, मुझे तो पता ही नहीं लग रहा है कि क्लास में कोई है भी। कोई बच्चा ना चैट में लिख रहा है ना माइक ऑन करके आंसर कर रहा है। आप लोग क्लास में हो भी कि नहीं? यस, तो आंसर करो ना, बी कितना है? 5। a 6 है, b कितना है? वेरी गुड, जब पता है तो बताना भी है, वेरी गुड। a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू -6। यहां तक क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, अब हमें एक और चीज चाहिए होती है, दैट इज ए सी। ए मल्टीप्लाइड बाय सी कितना आएगा? ए मल्टीप्लाइड बाय सी,
कौन बताएगा? माइनस for 36 36 माइनस 36, माइनस 36, माइनस 36 आएगा ना, प्लस माइनस माइनस होता है, 6 की मल्टीप्लीकेशन -6 के साथ करेंगे तो -36 आएगा। ठीक है, तो अब हमें चारों चीजें मिल गई। अब हमें दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं P और Q जिनको ऐड करके कितना आए, 5 आए, लेकिन उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके कितना आए, -36 आए। अब ऐसे दो नंबर्स कौन से होंगे, सोचो सभी बचे 36। अब आपके लिए काम आसान कैसे हो सकता है, आप सोचो 36 किस किस के टेबल में आता है। 36 को 2 के टेबल में आ सकता है, 2 18 जार 36 है ना, और 2 6 6 जार 36, और क्या हो सकता है 12 3 जार 36, और क्या हो सकता है 9 4 जार 36, है ना। अब देखो 18 और 4, 18 और 2 ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 5 नहीं आ रहा, डिलीट करो। 6 और 6 प्लस या माइनस करके 5 नहीं आ रहा, डिलीट कर दो। 12 और 3 प्लस या माइनस करके 5 नहीं आ रहा, लेकिन 9 और 4, 9 में से अगर 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा मैम, 9 में से 4 माइनस आएगा ना, तो आपको दो नंबर्स मिल गए, 9 और -4, 9 एंड -4, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, प्लस माइनस माइनस 36, 9 प्लस -4 5। तो कौन से दो नंबर्स मिल गए हमें बच्चों? हमें दो नंबर्स P और Q की वैल्यू, P इज इक्वल टू 9 एंड Q इज इक्वल टू -4। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? यस मैम। ठीक है, नाउ हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब हमें इसे फैक्टराइज करना है। इन दो में क्या कॉमन है, जल्दी से बताओ, रफ में करो और जल्दी से बताओ क्या कॉमन है दोनों में। एक्स मैम। क्या कॉमन है? 6x² को ऐसे लिख सकते हो, 9x का मतलब क्या हुआ, 3 × 3 × x। क्या कॉमन है, 3 कॉमन है और x कॉमन है। 3x को कॉमन, बेटा x भी साथ में कॉमन आएगा। 3x को कॉमन लिया, यहाँ से क्या बचा 2x, 3 2 जार 6, x × x, x², 3 3 जार 9, यहाँ से बस 3 बचा, माइनस। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, इसमें हमने अब -4x, ठीक है, -4x का मतलब क्या हुआ, -2 × 2 × x, और -6 का मतलब क्या हुआ, -2 × 3। दोनों में से माइनस कॉमन ले सकते हैं बेटा, दोनों में से माइनस को कॉमन लिया जा सकता है, दोनों में से माइनस को कॉमन ले लिया, और क्या कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो -2 कॉमन लिया, तो -4x में से क्या बचा, सिर्फ माइनस तो बाहर ले लिया, 2x बचेगा, और यहां से सिर्फ क्या बचेगा, प्लस का 3 बचेगा। बताइए यहां तक सबको बात समझ में आई? यस और नो, बात समझ में आई? तो अब आप क्या करोगे, पूरे में से 2x + 3 को कॉमन ले सकते हो, तो आपके पास 3x - 2 बचेगा। बात किस किस को समझ में आ गई यहां तक, बताइए जल्दी से, क्लियर है कि नहीं? सबने नोट किया? यस मैम, नोटबुक कर लिया, नोटबुक में। नोट भी कर लिया है। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूं, P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करने का, कर पाओगे? लेट्स सी, ठीक है, लेट्स सी आप लोग ट्राई कर पाते हो कि नहीं, जस्ट अ मिनट। आपको यहाँ पर पॉलिनोमियल क्या दिया है, x² + 2x - 8, और आपने इसको क्या लिखा है, x² + px + qx
-8 मतलब आपको वो दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको ऐड करके 2 आता है बट मल्टीप्लाई करके -8 आता है। ठीक है, अच्छा थोड़ा और समझाओ, ये क्वेश्चन ट्राई करो फिर उसके बाद समझाती हूँ। मैम एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना। रिपीट करते हूँ, आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको दो नंबर्स, अच्छा चलो मैं इस क्वेश्चन को और सिंपल कर देती हूँ, और सिंपल कर देती हूँ मैं इस क्वेश्चन को। आप सिर्फ क्या करो, इस क्वेश्चन में आपको दो नंबर्स ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनको ऐड करके 2 आता है बट उन दोनों को मल्टीप्लाई करके -8 आता है। ठीक है, दो नंबर्स ऐसे ढूंढो जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट, प्लस या माइनस, ठीक है, प्लस या माइनस करके 2 आता है बट मल्टीप्लाई करके -8 आता है। वैसे क्वेश्चन में ये आंसर, सारे ऑप्शंस में ये आंसर है, अगर आप ध्यान से देखो तो दो नंबर्स जिनको जोड़कर क्या आता है, 2 आता मैम है और मल्टीप्लाई करके -8 आता है, ऑप्शन में ये आंसर है। ध्यान से देखो, सिर्फ दो नंबर ऐसे सोचो जिनको ऐड करके 2 और मल्टीप्लाई करके -8। वेरी गुड, चलिए जल्दी से सभी बच्चे करिए, दो नंबर ऐसे सोचिए जिनको ऐड करके आप यहाँ पर देख लो, 8 8 को कैसे किया जाता है, 8 का मतलब क्या होता है, 2 into 4 होता है, या फिर 1 into 8 होता है, या फिर क्या होता है, बस 2 4 8 1 8 हाँ, 2 और 4 1 और 8, इसके अलावा तो कुछ और बन ही नहीं सकता। अब प्लस माइनस का ध्यान आपने रखना है, प्लस माइनस का ध्यान आपने रखना है। वैसे तो मैंने आंसर भी लिख ही दिया ऑलमोस्ट, है ना। यस मैम। चलो, लास्ट के 15 सेकेंड, सिर्फ 10 बच्चों ने पूरी क्लास में से आंसर किया है। डोंट वरी, हम थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। चलो टाइम्स अप बेटा, कर नहीं रहे हो आप लोग, जब ट्राई नहीं करोगे तो कैसे समझ में आएगा, एटलीस्ट ट्राई तो करो, अपनी मिस्टेक्स पता करो, मिस्टेक्स कैसे पता चलेंगी जब तक ट्राई नहीं करोगे। ये तो लॉजिक वाला क्वेश्चन था, दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 8 आता है, क्या 2 और 8, 2 into 8 तो 16 हो जाता है, 4 into -2, देखो 4 2 8 प्लस माइनस माइनस मिल गया आंसर, बात खत्म। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, -2 into -2 -4 होता है, 4 4 16, सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो कोई बात नहीं, थोड़े से क्वेश्चंस में और प्रैक्टिस कराती हूँ आप लोगों को, अभी एक क्वेश्चन करेंगे सब, जस्ट अ मिनट। प्लस वाले ही करते हैं पहले सारे। क्वेश्चन क्या है, x² +9x +20। अब ध्यान से समझना, दो नंबर सोचो जिनको ऐड करके कितना है, जल्दी, ऐड करके 9 आए बट मल्टीप्लाई करके कितना आए, ये 1 है, ये 20 है, तो 1 into 20 20। जल्दी से बताओ सोच के, दो नंबर जिनको ऐड करके 9 मल्टीप्लाई करके 20, देखते हैं कौन पहले आंसर करता है। रिपीट कर दो, हम्म, मैम क्वेश्चन रिपीट कर दो मैम। क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, दो नंबर जिनको ऐड करके 9 बट मल्टीप्लाई करके 20 आए। मैम 5 और नो, रिपीट कर। 5 और 5 और 4
4। वेरी गुड, वेरी गुड। दो नंबर्स, एक मिनट में दोबारा से स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ अपनी। तो ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं? 5 एंड 4 है। 5 और 4 को ऐड करके 9 आता है और मल्टीप्लाई करके 20 आता है। पहले जल्दी से बताओ किसको यहाँ तक ये बात समझ में आई है? 5 और 4 प्लस वाले करेंगे पहले सारे, ताकि आपको इजीली समझ में आए। ठीक है। सो अब हमने मिडल टर्म, आपको दो नंबर्स मिल गए 5 और 4। यहाँ पर मैं इसे रख देती हूँ। दो नंबर्स हमें मिल गए 5 और 4। तो ये जो 9 है, ठीक है, ये जो 9x है हमारा, ये वाला नंबर, ठीक है, 9x को अब हम स्प्लिट करेंगे। ठीक है, 9x को मिडल टर्म स्प्लिटिंग तभी नाम है ना, मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे। एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे, 9x को किन दो नंबर्स में स्प्लिट करेंगे? 5x और 4x में, और 20 को भी एज इट इज रखेंगे। यहाँ तक किस किस को बात समझ में आई? जिन बच्चों ने रिपीट करने के लिए बोला था उन्हें भी समझ में आई यहाँ तक बात? यस, यस बच्चों, ग्रेट। अब आप जल्दी से देख के बताइए इन दो में क्या कॉमन है। फर्स्ट टू टर्म्स ले लीजिए, पहली वाली दो टर्म्स लीजिए और बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है। मैम एक्स कॉमन है। आपने कॉमन है मैम। जब इसमें से एक्स कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बचा? एक्स। सिर्फ एक्स बचेगा। यस मैम। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स इंटू एक्स, उसमें से एक्स बाहर ले लिया तो आपके पास एक्स बचेगा। 5x का मतलब क्या होता है? 5 इंटू एक्स, उसमें से भी एक्स बाहर ले लिया तो आपके पास 5 बचेगा। तो x प्लस 5 बच गया। अब नेक्स्ट टू टर्म्स लीजिए, 4x प्लस 20, दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में क्या कॉमन है? 4 कॉमन है। 4 कॉमन है ना, क्योंकि 20 का मतलब भी क्या होता है? 4 इंटू 5। दोनों में 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लिया। बचा क्या? x प्लस 4, 5 ज़ा 20, 5 बचेगा। बचेगा कि नहीं? अब यस मैम। एक टर्म ये बन गई, ठीक है, एक टर्म आपके पास ये बन गई और एक टर्म ये बन गई। पहले वाले में और दूसरे वाले में क्या कॉमन है? x प्लस 5। x प्लस 5 जब कॉमन ले लिया, यहां से क्या बचेगा? x, और यहां से क्या बचेगा? प्लस का 4। आपका ये आंसर आएगा कि नहीं? आप बताइए, समझ में आया? नोट किया सबने? नोट किया, यस और नो? हाँ जी बच्चों, बताइए, सबको क्लियर है? ओके। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, आपको दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं जिनको ऐड करके 7 आए, ये 7, और उनको मल्टीप्लाई करके 12 आए। जल्दी से सोच के बताओ ऐसे दो नंबर। 12 देखो किन दो नंबर से बनता है? मैम 7x के बाद क्या है? 12। 12 देखेंगे, 12, 12 के यहाँ पर फैक्टर्स बना सकते हो। 12 क्या क्या हो सकता है? 2 इंटू 6 हो सकता है, 4 इंटू 3 हो सकता है, 6 इंटू 2 तो हमने लिख ही दिया। तो हमारे पास दो पॉसिबल कंडीशन आ गई, या फिर 1 इंटू 12 भी हो सकता है। इनमें से 2 और 6 को सब्ट्रैक्ट या ऐड करके 7 आएगा? नहीं आएगा। 4 और 3 को ऐड करके 7 हमें मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? 4 प्लस 3 एंड 4 इंटू 3। क्या आप इसके फैक्टर्स बना सकते हो खुद? अब जल्दी से, क्या खुद से फैक्टर्स बना सकते हो? एक्स स्क्वायर, 7x को स्प्लिट किया 4x प्लस 3x में, और क्या बचा आपके पास? प्लस 12 बचा। ठीक है, इन दो में से कॉमन लो और बाद में इन दो में से कॉमन लो।
देखते हैं कौन बनाता है फैक्टर्स। सबसे पहले देखो, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स, और 4x का मतलब क्या हुआ, 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स। दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है। इसमें से क्या बचेगा, x, और इसमें से प्लस का 4। नाउ लेट्स सी बाकी दोनों नंबर्स। वेरी गुड। 3x का मतलब 3 इंटू एक्स, 12 का मतलब 3 इंटू 4। दोनों में क्या कॉमन है, प्लस का 3 कॉमन है, तो यहां से क्या बचेगा, x, और यहां से क्या बचेगा, 4। तो आपके पास क्या आंसर आ गया, x+4 मल्टीप्लाइड बाय x+3। बताइए किस किस को समझ में आया। बेटा कर भी रहे हो क्वेश्चंस की नहीं, नोट भी कर रहे हो, समझ रहे हो, यस और नो। क्लियर है सबको यहाँ तक। अभी मैं आपको सिर्फ प्लस वाले करा रही हूँ ताकि आपको कोई किसी तरह की कंफ्यूजन ना हो, पहले कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाए। बताइए क्लियर है सबको। अब एक क्वेश्चन करोगे, खुद से ट्राई करोगे एक क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन करेंगे अब आप लोग। 3x² प्लस 10x+8। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है वैसे। लेट्स सी कितने बच्चे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 मिनट का मैं टाइम भी देती हूँ आप लोगों को। वेरी गुड। 6 और 4 तो आएगा, उसके आगे करो बेटा। हाँ जी, 6 और 4 तो आएगा, बिल्कुल सही। चलो मैं आप लोगों को ऑप्शंस भी दे देती हूँ। सॉल्व करो, इतने जितने बच्चों ने सॉल्व कर लिया है उन्हें पता भी चल गया होगा अब तक आंसर। चलो आंसर निकाल ही दिया है कुछ बच्चों ने तो, फिर मैं ऑप्शंस नहीं देती हूँ इसके लिए। सॉल्व करो सब बच्चे, सिर्फ एक दो बच्चों की। 64 कैसे आएगा प्लस करके, तो 8 नहीं आएगा बेटा, 6,4 लिखा है वो, 64 नहीं है, 6,4 है। यहाँ पर अगर आप देखो, ए की वैल्यू कितनी है, 3, इसे हम ए कहते हैं। बी की वैल्यू कितनी है, 10, ये 10 हो गया, और सी की वैल्यू 8। अब आपको ए इंटू सी निकालना है, तो 3 इंटू 8 आएगा, 24। तो आपको दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं जिनको जोड़कर कितना आए, 10 आए, बट उन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आए, 24 आए। जल्दी से ऐसे दो नंबर सोच लो। आपको पता है 6 और 4 10, और 6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, है ना। अब आप इसको लिखते चलोगे, 3x² प्लस 6x प्लस 4x+8, है ना। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, जल्दी से कौन बताएगा, जिन्होंने आंसर कर दिया उनके अलावा कोई और ट्राई करो। 3x² का मतलब क्या होता है, 3 इंटू x, और 6x का मतलब 3 इंटू 2 इंटू एक्स। अब इन दोनों में देख लो क्या कॉमन है,
3 कॉमन है, x कॉमन है, 3x कॉमन ले लिया और क्या बचा आपके पास यहां से, x प्लस 2, है ना। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों को पहले आप ऐसे लिख लो, प्लस 4 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू x, और 8 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो जरा क्या कॉमन है इसमें, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, तो मतलब 2 2 जार 4 कॉमन है। यहां से क्या बचा, x, और दूसरे में से 2, पूरे में से x प्लस 2 कॉमन ले लिया, तो 3x प्लस 4 बचेगा। कितने बच्चों को बात समझ में आई, बताओ कोई स्टेप ऐसा जो नहीं समझ में आया हो अगर। हम्म, जल्दी से चैट में वाई लिखिए अगर समझ में आया तो। कुछ एक बच्चे ही आंसर्स कर रहे हैं। क्लियर है सबको, यस और नो, यहाँ तक सभी बच्चों को बात समझ में आ गई। ठीक है, अब थोड़े से नेगेटिव वाले क्वेश्चंस देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ये खुद से ट्राई करने की कोशिश करोगे जल्दी से। पहले आप मुझे बताओ, दो नंबर्स को ऐड करके क्या आना चाहिए, ऐड करके क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, पहले इन क्वेश्चन का आंसर दे दो। जो दो नंबर हमने पूछे हैं उसको ऐड करके क्या आना चाहिए, जल्दी से बताओ कौन बताएगा। -7, और मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई करके 15 नहीं बेटा, 15 नहीं, ये 2 भी तो मल्टीप्लाई होगा -15 से। ए सी, ए इंटू सी करते हैं हम, ए इंटू सी करते हैं, तो 2 इंटू -15, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, -30। अब दो नंबर्स ऐसे सोचो जिनको जोड़कर -7 आए, जोड़कर या माइनस करके, बट मल्टीप्लाई करके 30 आए। बहुत आसान क्वेश्चन है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। हम्म, अब देखो 30 का मतलब 30 कैसे आता है, 10 इंटू 3 करके आता है, लेकिन हमें -7 चाहिए। ठीक है, हमें -7 चाहिए, और माइनस कब आता है, जब बड़े वाले नंबर के साथ जो साइन हो। प्लस माइनस में हम ऐसे ही करते हैं ना, जो बड़े, अब 10 और 3, ठीक है, अगर हम 10 - 3 करते हैं तो हमें 7 मिलेगा, लेकिन हमें -7 चाहिए, तो जो नंबर बड़ा है उसको माइनस का कर दो। तभी जो बड़ा होता है उसके साथ जो साइन होता है वही फाइनल आंसर में साइन लगता है ना। और -10 + 3, चलो अब आप इसके फैक्टर्स बनाओ, अगर आपको स्प्लिट किस में करना है ये पता चल गया। 2x² -10x +3x -15, चलो जल्दी से सॉल्व करो और बताओ क्या आंसर आएगा। हाँ इट्स ओके बेटा, 7 कैसे, 7 कैसे, -10 + 3 होगा ना, काफी बच्चों ने 7 लिखा था। हम्म, चलो हाँ, रिटर्न कभी कभी लिखने में मिस्टेक्स हो जाती है। चलिए जल्दी से फैक्टर्स बनाइए इसके। किसी को समझ में नहीं आया तो अपनी नोटबुक दिखा के स्टेप्स पूछना, ठीक है। इन्हें चलो मैं अलग अलग कलर से लिख देती हूँ ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ। ठीक है, अब इन दो में कॉमन ढूंढना है और इन दो में कॉमन ढूंढना है। अब मुझे लगता है थोड़ा अच्छे से आइडिया हो गया होगा। ओके, किसी एक बच्चे ने कर भी लिया है।
चलो देखते हैं आप लोगों ने सही किया है कि नहीं। इनमें 2 कॉमन है, x कॉमन है, तो पहले वाले दोनों में से हमने 2x कॉमन लेकर x-5 रहने दिया। बाकी नेक्स्ट 2 में से अगर आप देखो क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो दोनों में से 3 को कॉमन ले लिया, +3 को कॉमन लिया, तो फिर x-5 बचेगा। पूरे में से x-5 कॉमन लिया, 2x+3 बचेगा। और सबका आंसर यही आ रहा है, सबका आंसर यही आ रहा है। वेरी गुड बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो बहुत ध्यान से करो इन क्वेश्चंस को, ठीक है। बात समझ में आई सबको? किस किस को क्लियर हो गया यहाँ तक, ये बताइए जल्दी से। हम्म, किस किस को क्लियर हुआ, समझ में आया? प्लस माइनस का थोड़ा स्पेशल ध्यान रखना है, ठीक है। और बहुत सारे जितने भी आपको क्वेश्चंस मिले उनको प्रैक्टिस और करना है, किस तरह से हमें क्वेश्चंस करने हैं। बात समझ में आई? बताइए अभी मुझे, लेकिन बहुत कम बच्चों के रिस्पॉन्स देखने को मिल रहे हैं। किस किस बच्चे को समझ में आया? पूरा नहीं आया होगा, बट कम से कम प्लस वाले क्वेश्चंस तो आ ही गए होंगे। किस तरह से कॉमन लेना है, किस तरह से बीच की टर्म को स्प्लिट करना है, बताइए आया समझ में कि नहीं? हम्म, यस और नो बच्चों, जल्दी से बताओ। अच्छा, चलो 2 नंबर्स मुझे ऐसे बताओ जिनको ऐड करके -10 आए, बट उन दोनों को मल्टीप्लाई करके -24 आए। 2 नंबर्स ऐसे सोच के बताओ जल्दी से। 2 नंबर्स ऐसे सोच के बताओ जिनको ऐड करके -10 बट मल्टीप्लाई करके -24। कैसे? 6 और 4 को ऐड करके -10 कैसे आता है? -6 + 4 तो -2 होता है बेटा। -6 -4 +24 होता है। ये ट्रिकी क्वेश्चन है। -6 -4 तो माइनस जब मल्टीप्लाई करोगे, देखो -6 -4 बिल्कुल सही बोला आपने। इनको ऐड करके -10 आ रहा है, लेकिन आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो +24 आएगा ना। इन दोनों को ऐड करके तो माइनस माइनस प्लस +24 आ रहा है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। कुछ और सोचो। कुछ और सोचो, कुछ और। 6 और 4 के अलावा भी कुछ और हो सकता है। कोई भी नहीं है पूरी क्लास में? बेटा 7 3 तो 21 होता है। 24 के वो बनाओ, 24 और किस 24 के फैक्टर्स बनाओ। क्या होते हैं 24 के फैक्टर्स? 6 और 4 हो सकते हैं, 12 और 2 हो सकता है, 8 और 3 हो सकता है। क्या इनमें से किसी और को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके 10 नहीं आ रहा है? वेरी गुड, हियर यू गो। -12 +2, -12 +2, -12 इंटू 2। अब आ रहा है ना क्वेश्चन? बस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है। यहां तक समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन में काफी बच्चे गड़बड़ करते हैं। तो कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है, प्रॉपर उसे चेक करना और उसके सारे फैक्टर्स देखना पॉसिबल। बताइए समझ में आया बेटा? क्लियर है सबको यहाँ तक? यस, ठीक है। आज की क्लास के लिए चलो इतना ही रखते हैं।